नमस्कार, मैं आपका होस्ट हरीश वर्चुअल बकचोदी के इस इंटरव्यू के सेक्शन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जरा सोचिए कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो हम भूखे प्यासे बिना रशियन के ऐसे पूरा ही जिंदगी भर लौड़ा हिलाते हुए रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बिना पैसे बिना रुपए के हमारी जिंदगी बिल्कुल झाटू है, झंडू बराबर है। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा देश जहां पर आपको अपनी जिंदगी बिताने के लिए, आपको खाना खाने के लिए, आपको जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे की जरूरत नहीं होती, जहां पर कोई भी रुपया पैसा, कोई भी मुद्रा, हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं चलता, वहां पर चलती है तो सिर्फ गांठ। अगर आपको खाना खाना है आप खाना खाइए, आपको कुछ सामान खरीदना है आप सामान खरीदिए, उसके बदले आपको कोई पैसे नहीं देने, बल्कि उसके बदले आपको देनी होगी अपनी गांठ। जी हां, आपने सही सुना। आज हम बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में बसा एक छोटा सा देश जिसका नाम है गंडस्तान। और आज हमारे वर्चुअल बकचोदी के इंटरव्यू में हमारे मेहमान बने हैं गंडस्तान देश के राष्ट्रपति मिस्टर लोडम गंडस्तानी। तो चलिए स्वागत करते हैं तालियों के साथ मिस्टर लोडम गंडस्तानी का। लोडम जी। जी जी सर, बताइए। लोडम जी, स्वागत है आपका हमारे वर्चुअल बकचोदी के इंटरव्यू के सेक्शन में। लोडम जी, थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए, आप हमारे दर्शकों के सामने हैं, आराम से तशरीफ लीजिए। ओए नहीं ओए, हमको इकोनॉमिक क्लास की आदत होती। फिर हमारा वजीर बोलता हमको कि आप भारत जाता तो बिजनेस क्लास से जाओ, पर हमारी गांड की औकात जो है वो इकोनॉमिक क्लास तक की थी। और बिजनेस क्लास के लिए बहुत देनी पड़ गई, वो हमारा बजट से बहुत ज्यादा बाहर। अच्छा, हमारा बहुत तो थोड़ा आराम से। क्या दर्द करती है अभी भी? बहुत 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 चूतड़ बिल्कुल लाल कर दी टिकट के चक्कर में। बिल्कुल साला, वहाँ का पायलट, को पायलट, साला क्रू मेंबर तक मतलब सबको देनी पड़ी, सबको। तब जाके बिजनेस क्लास की टिकट मिली इंडिया आने के लिए। मैं आपके हिम्मत की दाग देता हूँ लोडम जी। देखिए बहुत तेज दर्द है। हमारे दर्शकों के लिए आप नहीं, आप ऐसे ही हमसे सवाल पूछ लीजिए, हम ऐसे जवाब देंगे। नहीं तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा दर्द कम हो जाए। तो लोडम जी के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा एक अंतराल, एक छोटा सा इंटरवल, ताकि इनकी जो गांड का गुड़गांवा बना हुआ है, और जो गुड़गांवा बना हुआ है इतना बड़ा, वो छोटा शहर बन जाए, थोड़ा बंद हो जाए वो, ताकि आराम से अपना बैठ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इस विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। Meanwhile, 2 hours later. तो उम्मीद करते हैं मिस्टर लोडम गंडस्तानी की गांड में आराम हो चुका होगा। अब शुरू करते हैं लोडम गंडस्तानी के साथ हमारी बातों का सिलसिला। लेकिन उस सबसे पहले हमारे वर्चुअल बकचोदी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी अपडेट, कोई भी वर्चुअल बकचोदी आप कभी मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर लोडम गंडस्तानी के साथ हमारे सवालों का सिलसिला। तो लोडम जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे लोडम जी, मैं एक सवाल है मेरा, ये आपने अपने अंटे में, ये आपने किस चीज की बोतल आपने दबाई हुई है? ये बहुत ही सीक्रेट है जो बस हमारे गंडस्तान में बनती है। हमारे दर्शकों को भी बताइए, बहुत ये इच्छुक है है जानने के लिए। ये है गंडस्तान यूनिलीवर ऑयल। तो ये आपने क्यों रखा हुआ है साथ? ये हर गंडस्तानी अपने साथ रखता है। ओके। क्योंकि उसको कब क्या कैसे और कितना महंगा सामान खरीदना पड़ जाए, और जैसे कि गंडस्तान, वहाँ जहाँ पैसे तो चलते ही नहीं, गांड ही देनी पड़ेगी, तो किसी का मोटा किसी का पतला, तो इसलिए इसको साथ रखते हैं कि कब किसको देना पड़ जाए। समझिए आप बात को। सो मिस्टर लोडम साहब जी,
आपकी जो वेशभूषा है, जो आपका ड्रेस कोड है, ये कुछ अलग है। ऐसा मतलब आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ना ही कभी अखबारों में, ना किसी मैगजीन में। तो ये ड्रेस कोड के बारे में आप मतलब ये कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होती। अच्छा, जरा देखो। वाह, लेकिन ये आगे से कम है, पीछे से थोड़ा उठा हुआ है। ये इसलिए होती क्योंकि आगे से उठाती, बैठिए आप बात बताइए। आगे से उठाती तो हम पेमेंट ले लेती, अच्छा, और पीछे से उठाती तो पेमेंट हो जाती। क्या बात है। तो और ये हर नागरिक पहनता है हमारा मतलब गंडस्तान आपके में। देश के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये पहनने वर्दी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके यहाँ धोती कुर्ता है, हमारे पास ये है। तो ये पूरा एक वन पीस में है। हाँ, अलग अलग देश में हम जब बातचीत करते हैं तो उनके बातचीत, उनके व्यवहार, उनकी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टर लोडम गंडस्तानी के साथ सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मिस ना करें। तो लॉडम जी, एक चीज़ आप हमें बताइए कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में रुपया, पैसा, सिक्के, नोट, बिटकॉइन सब कुछ चलता है, लेकिन आप ही के देश में रुपया नहीं चलता। तो उसके बदले में बल्कि जो है गांड देनी पड़ती है। तो ऐसा मतलब क्यों, ऐसा आपने क्यों किया? वो ऐसा होती कि पैसा के पीछे आदमी पागल होती। अच्छा, ये तो बात तो है। आदमी, पैसा क्या है? पैसा आपको कमाना पड़ेगा ये बात तो है। या चुराना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। और गांड का क्या है? गांड तो अपनी है, जितना सामान लेना हो उतना देना पड़ेगा। इससे ना तो किसी को जलन होगी, ना ही कुछ और। आपके पास जितना पैसा होगा, आपके मित्र उतना ही जलन आपसे करेंगे। ये बात तो ठीक कही आपने। और हमारे पास गांड है, हम चाहे इसे मर्सिडीज खरीदे या BMW, गांड तो हमें उतनी देनी होगी। बिल्कुल। तो फिर, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत, बचपन से आपके साथ रहेगी और मरते दम तक आपका साथ देगी। इसको तो कोई चुरा भी नहीं सकता। बिल्कुल, और कोई कमा भी नहीं सकता। तो ये वजह है हमारे। आप लोगों के देश में गूगल पे चलता है, हमारे देश में चलता है गांड पे। सामान लो, बदले में गांड दो। क्या बात है लॉडम जी। तो लॉडम जी, क्या आप हर चीज के लिए गांड पे करते हो? हर छोटे बड़े सामान के लिए गांड देनी पड़ती? हम आपको एक बात बताती, अभी हाल ही में हमारा जो लड़का, उसने बैंक ऑफ गंडस्तान से एक BMW कार ली। अच्छा। और बदले में हमारे पूरे घर में जो फैमिली मेंबर है, उन सबको, जो BMW का पूरा शोरूम है, उन सबको महीने में 4 बार दे के आनी पड़ती। क्या बात है। 4 बार, महीने में 4 बार। जैसे आप लोगों के यहाँ किस्त होती है, हमारे वहाँ गांड किस्त होती है। अच्छा। हाँ, मतलब सारा सिस्टम आपने बाकी देशों की तुलना में सब कुछ सेम रखा है। बिल्कुल लेकिन जहाँ बात पैसे की आती है, वहां बस गांड घुस जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा बहुत कुत्ती चीज होती है। हम बहुत देखा हूँ देश में। इस बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। और आपने इस चीज का एक बहुत ही बीच का रास्ता आपने निकाला है, जो बिल्कुल बीचों बीच जाता है। लालम लाल, औरों की तो सड़क काली होती है, आप लोगों की तो सड़क लाल है। लॉडम जी, एक चीज हमें बताइए कि जैसे हर देश कुछ ना कुछ सामान बाहर दूसरे देशों को भेजता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। हम भी, अगर मैं भारत की बात करूं तो हम जैसे लोहा, नमक और मसाले, बहुत सी चीज़ें हम दूसरे देशों को भेजते हैं। तो आप किस चीज़ में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? क्या आप निर्यात करते हैं? हम आपको बताते, हमारा देश का हर नागरिक अच्छा। बहुत मेहनत करते, वो तो बिल्कुल लग ही रहा है। और तरह तरह का अनाज उगाते। अच्छा। हाँ तो आप खेती करते हैं? हाँ, बहुत। तो लॉडम साहब, आप जो खेती करते हैं, आप दूसरे देशों को भेजते हैं, तो उसके बदले तो आपको पैसे मिलते होंगे?
हम अपना अनाज सारा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते, अच्छा, क्योंकि उनके पास पैसा तो होती नहीं, ये बात तो है। और हम अपने अनाज के बदले उनसे गांड ले लेते। वैसे भी देने के लिए उनके पास सिर्फ हाँ गांड ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो हमेशा गांड ही खोल के ऐसे खड़े हो जाते हैं और हम अच्छा, हाँ पेमेंट हो जाता है। हाँ पेमेंट ले लेते। पेमेंट ले हाँ लेते। हाँ, पाकिस्तान की अपना देश बनाए हैं, तब से हम पाकिस्तान की गांड लेते, और इसलिए आप उसको बहुत सालों से चलता आ रहा है ऐसा। तो लॉडम साहब एक चीज बताइए, ये जो तरीका आपने इजाद किया है, क्या इससे आपको लगता है कि आपका देश तरक्की करेगा? गंडस्तान का हर आदमी गांड फाड़ मेहनत करती, प्राण का दान तो हर कोई करती, ये बात तो है। लेकिन गांड का दान हर कोई नहीं करती। तो लॉडम साहब जी, एक चीज़ आप हमें बताइए, जैसे हमारे देश में एक अडल्ट एज जो है वो 18 साल तय की गई है वोट डालने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो आपके देश में ऐसा कोई प्रावधान है, या आपके देश में जो अडल्ट एज है वो क्या है, वो हम कैसे आपको है? पहले ही बताते हैं, हमारा देश में बहुत अच्छा रूल रेगुलेशन होती। बिल्कुल। आपके यहाँ 18+ होती, हमारा यहाँ थोड़ा उल्टा होती। हमारे यहाँ होती क्या, जब तक लुल्ली लौड़ा नहीं बन जाती उससे पहले कोई काम नहीं होते। अच्छा, और जब तक लुल्ली है तो उसका सारा खर्चा उसका पेरेंट्स उठाती, जो बच्चा सामान मांगती उसके बदले उसकी पेरेंट्स अपना गांड का चुकाता, फिर सामान लेती। अच्छा। और जब वो बड़ा हो जाता है तो अडल्ट एज हो जाएगा तो उसको जो भी चाहिए होती वो अपना गांड पे यूज करती और सामान लेती। अच्छा। बिल्कुल। तो लॉडम साहब जी, एक चीज़ आप बताइए कि आपके यहाँ इलेक्शन वगैरह होते हैं? हमारे यहाँ भी इलेक्शन होती। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ का इलेक्शन थोड़ा अलग होती। हमारे यहाँ एक गांड ग्राम कार्ड होती। गांड ग्राम कार्ड? हाँ, जिसपे ये लिखी होती कि कितनी बार गांड मराई। अच्छा। हाँ, और जो सबसे ज्यादा बार गांड मराती वो राष्ट्रपति बनते। अच्छा। हाँ, तो जो आप... हमारा जो पिछला राष्ट्रपति होती हाँ हाँ, वो मात्र 28 साल का होती। अच्छा। और उसका नाम मिस्टर निप्पल नान साहब। निप्पल नान साहब? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पर बेचारा क्या करती, 28 साल की उम्र में इतनी गांड मरा ली कि उसको गांड सर की बीमारी हो गई। गांड सर की बीमारी? और बेचारा चल बसा। बड़ा बुरा लगा मुझे मिस्टर निप्पल नान साहब के बारे में सुन के। काय का बुरा, उस बेटी चौथ के इतने बड़े शौक थे, किसने कहा था इतने मोटे मोटे लौड़े लेने के लिए 28 की उम्र में? क्या बात। अच्छा। तभी तो गांड सर। यकीन नहीं मानोगे, साला अफ्रीका वालों से लेती थी वो। अफ्रीका के तो पता ही है, तीसरी टांग। पूरा इतना लंबा हाँ। देती? इसलिए जल्दी स्वर्ग सिधा लेती। शौक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए जल्दी निकल लेती है। लॉडम जी, एक चीज़ आप हमें बताइए, आपके देश में टूरिस्ट स्पॉट तो होंगे, जैसे गुफाएं, पहाड़, झरना, नदियाँ, समुद्र, तो आपके वहाँ टूरिस्ट भी आता होगा देखने के लिए? हमारे वहाँ टूरिस्ट स्पॉट बहुत कम होती। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ हर नागरिक टूरिस्ट स्पॉट होती। नागरिक ही खुद टूरिस्ट हाँ। स्पॉट? अच्छा। क्योंकि अगर उसके गांड में टॉर्च डालती तो उसकी आंखों में से टॉर्च ऐसे बाहर आती, जैसे 2 गाड़ियों का हेडलाइट ऐसे चलती प्रोजेक्टर। हाँ, वैसे ही हमारे यहाँ आंख में चलते प्रोजेक्टर। मतलब गांड इतनी हाँ। चौड़ी कर दिया। हाँ। तो लॉडम जी, टूरिस्ट वगैरह नहीं आते आपके पास? नहीं। अच्छा। हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि वो लोग पैसा लेके आते, हमको तो पैसा चाहिए नहीं होते, ये भी बात है। तो काहे के लिए आते फिर? और जो आपको चाहिए वो टूरिस्ट आपको हाँ। देता नहीं होगा। अब हम उससे गांड मांग लेती तो वो ना देती। तो लॉडम साहब जी, अभी आप जैसे भारत आए हैं, तो आप कहाँ रुके हुए हैं?
कौन से, मतलब जैसे कौन सी एम्बेसी में आप ठहरे? हम आपके डायरेक्टर घर रुकते। डायरेक्टर के घर? हाँ, अच्छा। क्योंकि यहाँ हर होटल पैसा मांगते हाँ, और हमारे पास होती नहीं, ये और बात वो तो है। गांड लेती नहीं, ये भी बात है। और वो मानते ही नहीं कि हम राष्ट्रपति होते गंडस्तान की। तो हम उनको बोलते कि हमारा गांड लेते और हमको कमरा देते, लेकिन वो गांड पे लात मार के बाहर निकाल देती। तब हम आपके डायरेक्टर को फोन करते कि यहाँ होटल नहीं मिलती, तो अच्छा। बोलते कि हमारे घर आ जाते। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? डायरेक्टर्स के साथ डील होती। कैसी डील? दिन में 3 बार गांड देनी होती। अच्छा, हाँ, तुम्हारा डायरेक्टर बहुत ठरकी होती। वो तो हमें भी पता है। देखिए लॉर्डम साहब जी, इतनी अश्लील बातें नहीं किया करते हैं, वरना हमारे डायरेक्टर साहब बीच में बेंच के पीछे मुठ मारने लग जाएंगे। थोड़ा बातों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपका डायरेक्टर अभी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि शो में आने से पहले हाँ, उसको अपनी गांड दे के आती। वो क्यों नहीं बोला? किराया, अच्छा, रेंट। तभी ये साला 2 घंटे शो लेट हुआ है। 2 घंटे? उसका काम तो बस 2 मिनट में होती, और बाकी 1 घंटा 58 मिनट तो चला खाली सोती और 2 मिनट में फुस हो जाते। बड़ा ही कमजोर आपका डायरेक्टर होती। हमारा तो इससे ज्यादा तो हमारे गंडस्तान का छोटा बच्चा हो चलती, वो कम से कम 20 मिनट तो चलती, ये तो 2 मिनट चलती। आइए हैं अगले सवालों की तरफ और जानते हैं गंडस्तान देश की कुछ बेहतरीन। ओ जनाब जी, आप हमको जाना मांगते। क्या हुआ लॉर्डम जी? हमारे वजीर का फोन आते, हाँ। बोलते कि पाकिस्तान का पीएम इमरान खान हमारे खेमे आती और उसके बदले में 200 क्विंटल गेहूं ले जाती। अच्छा, हाँ, तो तो उसके हमको लिए आप पेमेंट लेती उससे, इमरान खान से हम पेमेंट लेती। पेमेंट लेने के लिए आपको हाँ जाना है? हाँ, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो हमको वहां जाना पड़ती। तो दर्शकों जी, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बारे में कि हमारे लॉर्डम गंडस्तानी जी को कुछ कारणवश अपने देश वापस लौटना होगा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द जैसे ही वो गांड लेने देने की प्रक्रिया से फ्री होते हैं, हम ज़रूर उन्हें दोबारा अपने शो में इनवाइट करेंगे। लॉर्डम जी, जैसा कि आपने अपनी परेशानी बताई और हम आपकी हर बात का सम्मान करते हुए इस शो को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं और हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से एक 51,000 रुपये का चेक आपको भेंट स्वरूप ये क्या होती? आपको दिया जाता है। हमारे यहाँ पैसा वैसा नहीं चलती, हम क्या करते उसका? तो बात तो ये भी ठीक है, फिर क्या आपको? इसके बदले में हम आपके डायरेक्टर की गांड लेती पेमेंट के तौर पे। ठीक है, देखिए 51,000 का चेक इन्होंने आपके नाम का भर के दिया। मतलब 51,000, मतलब हम उसको 51,000 बार धक्का मारे? और कुछ मेरा भी पुराना ड्यूज है जो मेरा उनकी तरफ मेरे को उनसे लेना है, तो मैं वो भी आपके नाम छोड़ता हूँ। आप जो है अपने जितना भी आपका पेमेंट है वो आप क्लियर। अरे किधर भाग रहे साले? तो देखिए, इसको तो अब हम किनारे करते हैं। तो देखिए दर्शकों जी, अब वो हमारे डायरेक्टर का और मिस्टर लॉर्डम गंडस्तानी के बीच का आपसी मसला है कि वो किस तरीके से अपनी पेमेंट वसूल करते हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार एक आज का हमारा शो रहा और मैं उम्मीद ये राष्ट्रपति क्या कर रहा है? बचाओ बचाओ। माफी चाहूँगा थोड़ा कुछ ऐसी अभद्र भाषाओं के लिए, लेकिन जो है गंडस्तानी जी बिल्कुल अपने पेमेंट के, बिल्कुल अपने वादे के पूर्ण रूप से पक्के हैं और जाहिर सी बात है कुछ घंटे पहले ही जो है उनने डायरेक्टर ने जब उनकी ली थी तो स्वाभाविक रूप से वो भी डायरेक्टर की लेंगे। तो इस शो को समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार लॉर्डम गंडस्तानी को हम दोबारा अपने इस शो में हम लेके आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि वर्चुअल बकचोदी के इस इंटरव्यू को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वर्चुअल बकचोदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके,
वर्चुअल बकचोदी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू। क्या बना हुआ गंडस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर जॉनी लीवर ये भी ठीक है, ऐड कर देना यूनिलीवर जॉनी लीवर। चलो अरे अब तुमने सीधा बैठो, अब तो हो गया। 10 मिनट गया। बड़ी जल्दी। क्या बात है लॉर्ड जी। तो इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है यार इसमें, माथे पे पसीना हो रहा है मेरे को। कंट्रोल मैं भोजपुरी में आ गया। भोजपुरी में आ गया। देखो मैं इसको 4 बार देनी पड़ती इसमें। कोई बात नहीं, 4 बार क्या हो गया, महीने में 4 बार। भाई साहब उसे गाँव है और क्या सुरंग बनाओगे यार, वो सुनने में भी थोड़ा ना भाई साहब, हाँ महीने में 4 बार सुरंग तो बनेगी, BMW के मजे भी तो ले रहे हो। हाँ, महीने में 4 बार वो भी वो, और उसमें एक चीज नहीं बोलती, हम उसको टूरिस्ट स्पॉट दिखाते हुए और उसको हम सबसे काला जादू करती। लॉर्ड है काला जादू कहाँ से काला जादू कहाँ से? डायलॉग की एंडिंग ही मैं सोच रहा हूँ अब बेंचों खत्म करेगा। ये जबरदस्ती सोच रहे हैं। लास्ट की एंडिंग सिर्फ इतनी है कि टूरिस्ट स्पॉट हमें तो जो है घाट पे चलता है, लेकिन नहीं उसमें ये था कि बस हमें पैसों की जरूरत हमें होती नहीं। हम लोग अपना अनाज पाकिस्तान को इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा एक्सपोर्ट